जिस तरह चूरे शरीफ का नाम प्यार और मोहब्बत से लिया है, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, शाजली, बदवी, जिंजानी, तमाम सलासे औलिया अल्लाह ये पहचान के लिए नाम है, मगर बंदे वो जो रब ने पसंद किए हैं, जिनको रब ने पसंद किया है, हर कलिमा पढ़ने वाला उनको पसंद करे। जो किसी भी दरवेश का मुरीद होगा वहाबी तो नहीं होगा ना, शिया तो नहीं होगा ना। बस ये दो बीमारियां मुसलमानों को ऐसी लगी हैं, ख़ास तौर पर ये बीमारी अहले बैत के बारे में कमज़ोर राय ये बड़े बड़े बुज़ुर्गों में पाई गई है। ये जैसे और चीज़ों को बीमारी लगती है, इल्म को भी बीमारी लगती है। अगर मोहब्बत आले बैत में सहाबा का बुग़्ज़ न हो तो मोहब्बत आले बैत सोना है, और अगर मोहब्बत आले बैत में मोहब्बत सहाबा में बुग़्ज़ आले बैत न हो तो मोहब्बत सहाबा सोना है। ये बीमारियां लगती हैं। सुन्नी का मज़हब ऐसा तुला हुआ है, कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, अहले बैत से भी कमाल दर्जे की मोहब्बत रखता है, सहाबा से भी कमाल दर्जे की मोहब्बत रखता है। और बड़ी मज़े की बात, सैयद मोहम्मद गरीब नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह, आपके यहाँ एक मरतबा ये मसला बहस में आया है। मैं तो वो चूँकि आप इतना फारिग नहीं हूँ कि मैं उन ग्रुपों में शिरकत करूँ कि शाह साहब ने कहा है कि ये इजमाई मज़हब है हज़रत मौला मुर्ता की फैज़ान रसानी की। तो उन्होंने सफ़ा 173 पे जो शरह लिखी है जवामिर कलिम की, उसके अंदर लिखा है कि जो खिलाफत बातनिया है इस पर सूफिया का इजमा है कि ये हज़रत मौला मुर्ता उसके खलीफा है। अब कोई बयान करे वाला ताबीर में गलती खाए तो उसकी मर्जी रही, लेकिन मैं जो बात करूँ इसके पेश करने का जिम्मेदार हूँ। किताब मैंने पहले मुहैया की है, उसके बाद अर्ज कर रहा हूँ। इस तरह हम खुश नसीब हैं कि जितने लोगों के नाम हम लेते हैं, आज तक कोई बताए कि ख्वाजा गोलवी रहमतुल्लाह अलैह के किसी मुरीद से हमने चंदा लिया हो, कभी नहीं जिंदगी में लिया। लेकिन प्यार इतना करते हैं, हमारी कोई मजलिस ही शायद हो जिसमें उनका नाम नामी इसमें ग्रामी मोहब्बत से ना। इस तरह ख्वाजा जलालपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका हमारी हर मजलिस में तकरीबन जिक्र होता है। कोई एक आदमी बताए सारी ज़िंदगी कि मैं किसी उनके मुरीद से चंदे की दरख्वास्त की हो, किसी पीर के नाम से आज तक किसी से हमने अपील की नहीं। हम लोग अज्जामों की औलाद में से तो नहीं है ना, सबसे बड़ा पीर तो हमारा बाप है। अगर हमें किसी पीर के नाम पर दरख्वास्त करनी है तो अपने बाप के नाम पर करेंगे। इसे पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह हर मजलिस में जब भी कभी जिक्र किया पूरे इखलास से किया है। और ये अलीपुर शरीफ के दोनों आस्थाने ख्वाजा सैयद पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, जमात अली शाह साहब सानी लासानी कमाल दर्जे का फ़कीर है वो। इसी तरीके से ईदगाह वाले बुज़ुर्ग कमाल दर्जे का दरवेश है। ये सब फैज़ान चूरे शरीफ का है। अगर उनके मुरीदों का जिक्र करते तो पीरों का जिक्र हमें करना ही चाहिए। एक मरतबा ये सवाल पैदा हुआ था जो आज आपने बात की है ना, कि तकाबुल का सिलसिला जिन्स में शरीक होने वाले के साथ होता है। मैं तकरीर कर रहा हूँ चूरे शरीफ, तो ये शेर लिखा हुआ है, बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर सैयद औलाद आदम शाह अब्दुल कादिर। मुझसे किसी ने कहा कि, बल्कि साहबजादगान में से किसी ने कहा कि शेर की तशरीह आप करें। मैंने कहा तशरीह आप करें जिन्होंने लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा ना, मैं इसका दावेदार हूँ। आपने दावेदार बन के लिखा है, इसलिए जवाब आप दें। कहा नहीं, हम दरख्वास्त करते हैं कि करें। मैंने कहा किस्सा दरअसल ये है
कि ये हज़रत सैयद बहाउद्दीन शहनशाह बुखारा का ये कलाम है। इसी पर बस नहीं, उन्होंने अपनी वफ़ात वाली तारीख ये हदायत की थी कि जाओगे मेरे जनाजे के आगे आगे ये शेर पढ़ना कि या गौसत सकलैन, मैं मोहताज हूँ आमदम दर कुए तो शैन लिल्ला अज जमाले रुए तो, आपकी गली में आया हूँ जाते अपने कब्रिस्तान की तरफ, लेकिन वो अपने सोच के मुताबिक कहते हैं मैं तेरी गली में मोहताज और साइल बन के आया हूँ, आप अपने चेहरे का सदका मुझे अनाथ फरमाएं। मैंने कहा ये बात भी उन्होंने कही है, और मैंने कहा ये जो बात तुमने कही है ना, इसका जवाब आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ आला हज़रत नबी सिर्फ सिद्दीक है। फज़कर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर, इसकी वजह बतलाओ। नबी सिर्फ सिद्दीक हो, अबू बकर सिद्दीक अकबर हो, इसी तरीके से नबी हजरत हो और आला हजरत हो, वजह इसकी क्या है? कहा जो एक क्लास में शरीक होते हैं उनके दरमियान मुवाजना होता है, तकाबुल होता है। यानी उस वक्त जो उनके सिलसिले के उसके दौर के हजरत थे उनमें से वो आला हजरत थे। इसलिए जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के क्लास के जो लोग हैं ना, उनके जोड़ के लोग, उनमें जितनी सदाकत थी उनके मुकाबले में ये उनके सिद्दीक अकबर हैं। इसी तरीके सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा ने ये बात जो कही है, बादशाह हर दो आलम, इससे मुराद जो ज़ुमरा है औलिया अल्लाह में, जो औलिया अल्लाह की सरदारी है, चूँकि पहली उम्मतों में भी वलायत इनके दादे ने तकसीम की है। क्या बात है। हज़रत आसिफ बिन बरखिया तख्ते बिल्कीस लाया, लेकिन पीछे ताकत मौला मुर्तज़ा की कार। आदमी समझता है शायद हसक बनती है, नहीं, वो किसके सहाबी हैं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। मौला मुर्तज़ा किसके सहाबी हैं? सैयदुल अंबिया के। और काज़ी सलाहुल्लाह पानीपती ने लिखा मा बलग अहद मिनल उमम इस्साबिक़त अला दरजतिल औलिया इल्ला बितवस्सुत रूह अली अलैहिस्सलाम। पहली उम्मतों में भी कोई वली नहीं बना जिसको अली ने वली नहीं बना। क्या बात है। सुम्मा बलग ज़ालिकल मनसब इला औलादिहिम लम जाद मिनल अइम्मतिल किबार इला हसन अस्करी। सुभान अल्लाह। फिर वो फैज़ान, वो मर्तबा मौला मुर्तज़ा की औलाद में गया हसन अस्करी तक। तो उसके बाद सुम्मा बलग ज़ालिकल मनसब इला सय्यद अश-शेख अब्दुल कादिर जीली व अला ज़ालिकल मनसब इला यौमिल क़ियामा। अभी मौलाना कह रहे थे कि अफलत शमूसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अलल उफ़क़िल उला ला तग़रुबू। और जो तर्जुमा किया न दरसल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इतना इल्म पढ़ा है, दर्स माने पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है। मतलब ये पढ़ाना मोमल काम नहीं है। क्या बात है। मैं ये इल्म ही पढ़ाता हूँ, ये नबी का मिशन है, नबी का सब्जेक्ट है। दरअसल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मौलवियत का फट्टा खींच के मुझे गौसियत कुतुबियत के फट्टे में चला दिया। तो फिर पहली उम्मतों में भी कोई वली नहीं बना जिसको अली ने वली नहीं बनाया। तो जिन पर वलायत का इतलाक आता होगा, पहली उम्मतों में बेशक गुजरे हों, किसी नबी के वो सहाबी हों, मगर फैज़ान अली का है। ये बात किसने लिखे? काजी सलाहुल्लाह साहब पानीपती ने। वो मिर्ज़ा मदर जाना रहमतुल्लाह अलैह, जो ख़ानदान नक्शबंदिया आलिया के मुजद्दिद तस्लीम होते हैं, उनके मुरीद हैं। शाह वलीउल्लाह साहब के दो दौर हैं। एक वो है जो इब्न अब्दुल वहाब नजदी से पहले उनके अंदर पाया गया था, ये उस दौर के शागिर्दों में से, जो इब्न वहाब नजदी के साथ मुलाकात के बाद खलत मलत हो गया मामला, ये किसी दूसरे वक्त बर्ज करेंगे। वो ऐसा हुआ कि उनका स्ट्रक्चर ही बिखेर के रख दिया उन्होंने। तो ये बात एक नक्शबंदी दरवेश जो कमाल दर्जे का सूफ़ी है, यानी मैंने उसकी सारी तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ से या तक मुताला की है, जो सूफियत के नुक्ता निगाह से मजबूत तरीन आदमी है। क्या बात है।
और मोहब्बत आले बैत में मजबूत तरीन आदमी है। उस जैसी तफसीर किसी की मजबूत नहीं देखी। और मज़े की बात, शायद आप ये सुन के मेरे साथ इत्तेफाक करें या ना करें, मगर मैं करूँगा। शुक्रिया। मैं इसीलिए देर कर रहा था कि ये सारे बुजुर्ग आपका बयान सुने। मैं काजी साहब पानीपति की बात अर्ज कर रहा था, उनसे ये सवाल हुआ कि सहाबा की जो वलायत है वही तो वलायत है, उसमें वसीला कौन है? जी सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा सूरह हूद आयत नंबर 17 उसके माताहत लिखते सहाबा की वलायत भी अली मुर्तज़ा के ज़ेरे कदम। उनसे हमारा केड़ा कसूर है? मारे ना मौलवी नाराज होने यारा को लिखी गल तकी तो दसना पे, और लिखी भी उस आदमी ने जो कि नक्शबंदियों में शहनशाह तस्लीम होता है। ख़ानदान नक्शबंदिया आलिया में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता तबका अहमद सईद मदनी का है। अहमद सईद मदनी वो बुज़ुर्ग हैं कि जिस वक्त वहाबियत का दौरा हुआ 1857 की जंग आज़ादी में उस बदअकीदगी को दखल तस्लीम हुआ, तो उस वक्त उन्होंने वहाँ जंग भी की, महाजरों के मदीना शरीफ में चले गए। वहाँ उन्होंने एक सराय बनाई, उसका नाम है रुबात मज़र, कि वो मिर्ज़ा बदर जाना रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन थे। अगर मौका मिले मदीना शरीफ जाना हो तो एक जगह अहमद सईद साहब मदनी का कलमी रसाला है, उसके सफ़ा 5 या 6 पर मेरे पे हाथ का लिखा हुआ पेंसिल से, ईना के आज क़याम बसिलसिला सलाम बहज़ूर सैयद अनाम माने मी आयंद ईना वहाबियानंद आज दीदने रूए ऐशा परहेज बायद नबूद ज़ेरा के आज दीदने रूए ऐशा ईमान ज़ायमी। उसका नाम अल हक़्क़ुल मुबीन फ़ी रद्दिल वहाबियीन, ये उनका रसाला है, उस रबात के अंदर मौजूद है। तो काजी साहब सनौला पानीपति वो हज़रत मौला मुर्तज़ा की वलायत के बारे में कहते हैं तफाजुल जो है ना बामी ये और मसला है, लेकिन जहाँ तक वलायत के मिलने का सवाल है किसी सहाबी को कोई वलायत हजूर से ग्रांट नहीं हुई, क्या बात है, वो मौला मुर्तज़ा के वसीले से मिली। हूँ दोस्तों यारो बड़ा केड़ा कसूर है, नक्शबंदी सिलसिले में चोटी का जो आदमी है मुहद्दिसीन में भी आला पाए का आदमी नसीब होता है। तो इन वजूहात के पेश नज़र मैं समझता हूँ कि जिन उलमाए रब्बानी का ताल्लुक़ अहले बैत से पुख्ता रहा है वो आलिम सच्चे हैं, और वो मुहिब्बान आले बैत अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं जो सहाबा की पूरी ताज़ीम करते हैं, किसी सहाबी की बेअदबी करना हराम समझते हैं, सुनना हराम समझते हैं, न करते न करने देते हैं, सब की ताज़ीम करते हैं। हमारी मजालिस में एक बंदा झूठा सच्चा लाओ ये कहे फलाने किसी सहाबी के बारे में कमज़ोर राय ज़ाहिर की, शाह साहब बैठे हुए थे, शाह साहब चुप रहे, ऐसा ज़िंदगी में नहीं हुआ। एवं ही आखो सईदन कर जमिया किया ये यारा हमारा कसूर तो कोई नहीं ना, कुदरत ने फैसले। हुजूर क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम हुजूर क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम। शिकायत ये कर दे ये अली मुर्तज़ा का नाम बहुत लेता है, ये कपड़े लगे अली ने नाए ने लगे, क्या कड़ी बदी हुई है, ये 3000 पाउंड की कड़ी है, ये अली ने ना नहीं लभी हुई है, जिन्हें कोठियां जरने हज़रत अली मुर्तज़ा ने ना नहीं लभे, जिन्हें बाड़ियां इस्तेमाल करने अली मुर्तज़ा ने ना नहीं लगी है, ऐसे बड़े सारे पैसे जे अली ने ना नहीं लभे। अब बताओ ऐसा कोई फ़कीह बताओ जिसकी सनद अली से न टकराती हो, ऐसा कोई कारी बताओ
जिसकी करात की सनद जनाब मौला मुर्तज़ा के वाय पर न जाती हो। ऐसा सूफ़ी बतलाओ, खा वो चिश्ती है, खा वो कादरी है, खा नक्शबंदी है, जिससे इस्तिफादा मौला मुर्तज़ा से न किया हो तो वली बन गया हो। मजबूरियाँ ना अपनी बढ़िया। आपके 4 मशहूर आइमा आले सुन्नत हैं। इमाम अबू हनीफा के सिलसिले के शागिर्द हैं, मौला मुर्तज़ा के सिलसिले के शागिर्द हैं। पूछो कि इमाम मालिक के किसके मुरीद हैं? सैयद नफ्स ज़किया के मुरीद हैं। सैयद हज़रत मौला इमाम शाफी किसके मुरीद हैं? सैयद इदरीस के मुरीद हैं, असली सादात में से हो। सैयद नफ्स ज़किया भी असली सादात में से। और हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल ये इमाम शाफी के शागिर्द हैं। और मज़े की बात यह कि पहला आदमी जिसने खुलकर यजीद को काफिर कहा है वो इमाम अहमद बिन हंबल है। ये मोहब्बत अहले बैत के बगैर कहा है। अगर और किसी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा है तो इसका मतलब यह है उनकी मोहब्बत पूरे जोबनों पर थी, इसलिए मौत को कबूल कर लिया, लेकिन उस बेईमान को बेईमान ही कहा है। उन्होंने इसको काफिर का, पिछलों का वो इमाम बन